अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी अच्छे से होंगे और आप हुकूमत की SOPs पे अमल कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो हम आज आपको बताते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है नियर टू। तो हम अपने दोस्त अली भाई के यहाँ आए हुए हैं जो कि हमें काफ़ी मुश्किलों से टाइम देते हैं। उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है और वो थोड़े बिज़ी होते हैं। यही शिकायत हमारी इनके साथ रहती है। तो आज हम अली भाई के साथ कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे जो कि हमने सोचा कि हम अपने व्यूवर्स के साथ भी डिस्कस कर लें। तो चलिए आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम मसूद भाई, क्या हाल है? कैसे अल्लाह हैं का आप? शुक्र है, आप सुनाएं। आप सब भाइयों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं जैसे मसूद भाई ने भी कहा, आप लोग सारे SOPs का ख्याल रख रहे होंगे और हुकूमत की बात ज़रूर मानें। ये सब हमारी भलाई के लिए किया जा रहा है और अल्लाह ताला से रहम मांगे। बड़ा मुश्किल वक्त गुज़र रहा है हमारे मुल्क पे। अल्लाह ताला हमको इस मुश्किलात से छुटकारा दिलाए। हम सब ने एक कौम एक होके रहना है। अब इसमें हमने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। हम लोगों ने जो हुकूमत की SOPs बताई गई हैं हमने उस पर अमल करना है और एक बेहतरीन कौम बन के दिखाना है पूरी दुनिया को। जी मसूद भाई, क्या? जी अली भाई, ताकि सीज़न आपके सामने है ऑन है और जो है ना मौसम भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कन्फ्यूज़न यही रहती है कि हम अपने बर्ड्स को बॉक्स कब दें। ठीक है। तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ या जो भी है आप समझे, ब्रीडिंग सीज़न में हमें बॉक्स कब देना चाहिए बर्ड्स को? देखें, ये सवाल आपका नहीं है, ये काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि हम अपने बर्ड्स को बॉक्सेस कब प्रोवाइड करें। हमारा बर्ड कब ब्रीडिंग की एज के लिए तैयार हुआ है। कुछ लोग कहते हैं 18 महीने, कुछ लोग कहते हैं 12 महीने, कुछ लोग कहते हैं 8 महीने, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने में हमारा बर्ड तैयार हो जाता है। तो अलग अलग किस्म की बातें हैं और बिल्कुल सही बात है। ये मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। देखें, अब आप अगर फ़र्ज़ करें एक घर में 4 भाई हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, चारों अलग हैं। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कुछ भाई ब्रीडिंग के लिए पहले तैयार हो गए, कुछ भाई बाद में तैयार हो गए। देखें, तो हर आदमी की एक तबीयत अलग होती है, इसी तरह हर बर्ड की तबीयत भी अलग होती है। आपको बर्ड को समझना पड़ेगा, उसकी हरकतों को देखना पड़ेगा, उसके एक्टिविटीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे पास कोई ऐसे बर्ड भी हैं जो कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने से पहले तैयार हो गए। मैंने ऑल्दो उनको बॉक्सेस वगैरह नहीं दिए। तो इसमें आपको अपने बर्ड को देखना पड़ेगा। अगर आपका बर्ड तैयार है, आपको लगता है फीमेल को फीड करा रहा है, बहुत एग्रेसिवली फीड करा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आप उसको बॉक्स लगा दें। जो आपको प्रॉब्लम्स फेस आएंगी वो एक्सेसिव ह्यूमिडिटी की वजह से आएंगी, डेडिंग सेल जिसकी वजह से हो जाते हैं। 70 से बिलो ह्यूमिडिटी रहे तो बहुत अच्छी बात है और 40 से ऊपर ह्यूमिडिटी रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है अगर ओपन शेड हो आपका। तो उसमें आप कुछ एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, वेंटिलेशन का ख्याल रख सकते हैं। अगर बारिश हो गई है, पानी जम गया है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है और मौसम इतना गर्म नहीं है, तो उसमें आप हीटर का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। हीटर से हमेशा ह्यूमिडिटी जो है वो ख़त्म की जाएगी। अच्छा, ख़त्म हो जाती है ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इशू ह्यूमिडिटी का ही रहता है ब्रीडिंग सीज़न में, और ख़ास तौर पे जब स्टार्ट या रेन हो रही होती है या बारिशें हो रही होती है उस दौरान, तो मतलब हीटर यूज़ करने से ह्यूमिडिटी हम कंट्रोल कर लेंगे। जी अली भाई, अच्छा, ये ब्रीडिंग सीज़न में हर किसी का तकरीबन ये सवाल होता है कि आप बर्ड को मेडिसन कौन सी देते हैं। अब वो बर्ड की मेडिसन होती है या उनके लिए क्या होता है, वो आप एक्सप्लेन करें। देखें, बर्ड की जो सिंपल कुछ बेसिक मेडिसिन हैं, पहले तो देखें ना, हमने ये सोच लिया कि हमने एंटीबायोटिक का कोर्स कराना है। ये सबसे ज़्यादा गलत अप्रोच है। आपके बर्ड को ज़रूरत ही नहीं है एंटीबायोटिक की, आप क्यों दे रहे हैं एंटीबायोटिक? सही। यूजली देखें, मैं बताता हूँ, मोशन लगते हैं बर्ड्स को, सही है। उसके लिए फ्लैजिल या एंटामाइजोल
सही है। ये बहुत बेहतरीन 2 दवाइयाँ हैं। हाँ, आपने क्या करना है, 2 बर्ड्स को एक कतरा मुंह में डाल देना है, सुबह एक कतरा शाम को डालना है, दैट्स इट। इससे ऊपर और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, करता हूँ। जब मौसम थोड़ा सा तब्दील होने वाला होता है या हो रहा होता है, हाँ, हाँ, तो कुछ बर्ड ना फूल के बैठ रहे होते हैं। सही है। आप सिंपल उनको ये दे दें, कोई ज़रूरत नहीं एंटीबायोटिक कराने की। एंटीबायोटिक कोई ख़ास सिम्टम हो तब जाके कराएं, मैं नहीं कराता एंटीबायोटिक के कोर्सेज वगैरह, ठीक है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम नहीं करता। हम बजाय बर्ड की भलाई के लिए उसको और बुराई में डाल देते हैं, वो बेचारा और बीमार से बीमार होता रहता है। ठीक है। आपके बर्ड को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, नहीं दें। मोशन है, एंटामाइजोल या फ्लैजिल दें। बुखार है, बुखार कैसे पता चलेगा? यूजुअली बर्ड फूल के बैठा हुआ है, अचानक से फूल के बैठा हुआ है, वो वायरल होता है या 1-2 दिन की जो बीमारी होती है ना, उसके अंदर 2 दिन ब्रूफिन दे दें। सही है। ब्रूफिन भी, अगर बर्ड आपको सारे बर्ड से एक बर्ड बीमार है, एक कतरा मुंह में डाल दें, ठीक है। सुबह एक कतरा शाम को डाल दें, दैट्स इट। और बर्ड के पीछे नहीं लगना और बार बार जाके बर्ड को तंग नहीं करना, देखना नहीं है। और अगर बर्ड थोड़ा उसको दूसरे बर्ड तंग कर रहे हैं तो उसको निकाल के दूसरे पिंजरे में अलग से खड़ा कर दें आप। ठीक। और बाकी आपका यकीनन ये सवाल होगा कि आप जो है मल्टीविटामिन कौन सी देते हैं? नहीं, लोगों का सवाल होता है कि ब्रीडिंग नहीं, आपका भी अभी यही सवाल है। मेरा हरगिज़ ये सवाल नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग फार्मूला क्या देते हैं? लेकिन देयर इज़ नो सच थिंग एज ब्रीडिंग फार्मूला। हाँ, अगर आपका बर्ड बिल्कुल नॉर्मल है और आप कुछ भी नहीं देते, सही है। आप सिर्फ दाने पे रखते हैं, तब भी आपका बर्ड ब्रीड कर देगा। बिल्कुल। मुझसे अगर पूछ रहे हैं ब्रीडिंग फार्मूला, तो मैं ब्रीडिंग फार्मूला का नाम तो नहीं लूँगा उसको। मैं बोलूँगा कि क्या एडिशनल केयर करता हूँ उसमें, ये कि सब्जियाँ दे देता हूँ, अंडा उबाल के नहीं देता क्योंकि उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है, अंडा सड़ जाता है। तो मैं वो वाली हरकतें नहीं करता जो बर्ड के लिए अच्छा करने के बजाय मैं और बुरा कर दूँ। अच्छा, मैं पालक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। पालक से यूजुअली मोशन आता है बर्ड को, सही है। मैं वो नहीं करता। लोग देते रहे, मैं अगर आप दे रहे हैं आपका बर्ड सही है, आप दें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सही है। सही है। आपको पूरा हक है, आप जो बेहतर समझे अपने बर्ड के लिए करें। पालक नहीं देता, अंडा पहले देता था, अब नहीं देता। सही है। मल्टीविटामिन कोई भी दे दें, कोई भी मल्टीविटामिन दे दें, ब्रीडिंग सीज़न से 5-6 दिन पहले यूज़ करवा लें, लगातार 5 से 6 दिन। उसके बाद कैल्शियम 5-6 दिन कोई भी कैल्शियम यूज़ करा ले। मैं तो कह रहा हूँ कैल्शियम टी यूज़ करा लें। ठीक है। मैं आपको कोई महंगी दवाइयों के चक्करों में, वो ब्रीडिंग जो होती हैं सप्लीमेंट्स होते हैं, मैं किसी के चक्करों में आपको फंसाऊँगा नहीं, कुछ भी दे दें। हाँ, हाँ, ज़्यादा बेहतर ये कि पोल्ट्री की एक है दवाई, मर्क कंपनी की है, नाम मेरे देखें जहन से निकल गया, वो नाम आप लगा दीजिएगा, साइट पे मैं आपको दिखा दूँगा। तो वो दें, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है ना। वो दूसरी इम्पोर्टेड जैसे वर्सेलागा की है, सॉलिविड डी ब्रीडर वगैरह हैं, और डी न्यूट्रिकल है, कैल्सीवेट है, इन चीज़ों में ना पड़े तो बेहतर है। आप नॉर्मल तरीके से बर्ड पालें। हाँ, मैं देता हूँ जी, बिल्कुल मैं देता हूँ। मैं डी न्यूट्रिकल देता हूँ, हफ्ते में 1 दिन डी न्यूट्रिकल देता हूँ, हफ्ते में 1 दिन कैल्शियम देता हूँ, हफ्ते में 1 दिन प्रोबायोटिक्स देता हूँ। मेरा पूछें तो पहले मैं रोज़ देता था, जिसकी वजह से लिवर के प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं। इस साल मैंने मल्टीविटामिन का कम से कम इस्तेमाल किया, बहुत कम इस्तेमाल किया, ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से मुझे बर्ड के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिली हैं। बर्ड माशाल्लाह पहले से ज़्यादा शोर कर रहा है, और बर्ड की हेल्थ भी बहुत अच्छी है, और साइजेस भी जो इस साल पट्टे रोके थे माशाल्लाह से बहुत अच्छे साइजेस के बने हैं। तो ज़बरदस्ती की मेडिसिन आप लोगों ने नहीं देनी, ज़बरदस्ती के आपने सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं यूज़ करवाना है। सब्जियों का इस्तेमाल करें, और सब्ज़ी के साथ कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूर दें। गंदम, ठीक है। जौ, सही है। जई, काला चना और सनफ्लावर, सही। इनको ओवरनाइट सोक करें और ये दें। अगर थोड़ी सी मेहनत और कर सकते हैं आप, तो आप जो है वाइट वाले मकई जो है उसको धोकर उसको आप उबालें, उबाल के आप सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स करें, बहुत बेहतर रहेगा ये। सही जी, और पूछें। अच्छा अली भाई, एक सवाल और भी है मेरे जहन में कि लोग जो है ख़ास तौर पे मुझे भी मैसेज करते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, और ये बात भी उन्होंने कही है, मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उनका कहना ये है कि जैसे को बहुत बड़े ब्रीडर होते हैं या कुछ होते हैं, वो जो है ना फ़ोन पे अच्छे तरीके से गाइड या रिस्पांस नहीं देते। ऐसा है क्या? अब देखें, यहाँ 2 बातें।
आपने बड़े ब्रीडर की बात करी, मैं कोई बड़ा ब्रीडर तो नहीं हूँ। नहीं, कहने का मकसद है माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है उस हवाले से। नहीं खैर, मैं बड़े ब्रीडरों में अभी भी नहीं आता, आप किसी और की बात कर रहे होंगे। औरों का मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। यूजुअली होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इर्रेलेवेंट बातें करते हैं, ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखें, आपने जब किसी को फ़ोन करना है ना, तो आप बिल्कुल अपने सवाल पे कंसर्न रहें, जो आपने सवाल पूछना है उसी से रिलेटेड बात करें। ये ना बोलें कि मैं आपको पिछले 10 सालों से जानता हूँ, आपका ताल्लुक भी जलंधर से है, हमारा भी वहाँ से था। ज़बरदस्ती के डाखाने ना मिलाएं। सही है। ठीक है ना, जो बात करनी है वो सीधी सीधी बात करें। और उसका जवाब दें। आप हो, मेरे साथ अक्सर हुआ है कि रात को लेट नाइट में फैमिली के साथ अगर कहीं बाहर डिनर पे हूँ तो मेरे घर वाले बड़ा एतराज़ करते हैं। मैं अपनी ज़ाती बात बताऊँ कि आपका यार तुम्हारा फ़ोन आ रहा है बार बार। तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा, तो उस वक्त मैं यही कहता हूँ कि शॉर्ट बात करें। सही। आप बता दें सिंपल, यार बर्ड मुझे बीमार लग रहा है, ये इसकी सिम्टम्स हैं। मैं बता दूंगा कि यार इतनी सी बात है, ये आप मेडिसिन दें। यहाँ पे बात आपको ख़त्म कर देनी है। आपने ये नहीं बोलना मेरा बर्ड 1 हफ्ते पहले तो सही था लेकिन अब अचानक से बीमार हो गया है, मैं कल रात को 11:30 बजे गया था, सुबह गया तो मेरा बर्ड मर गया था और उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने। इतनी डिटेल नहीं। सही। इतनी डिटेल से हर बंदा जो है ना चिढ़ खाता है। हाँ, आप सिंपल बोले बीमार है, ये बीमारी है। आपको देखें 90% लोगों की जो शिकायत है ना वो दूर हो जाएंगी। मुझे हटा के किसी को भी आप फ़ोन कर लें, आपको प्रॉपर रिस्पांस देगा। क्योंकि देखें अभी थोड़े दिनों बाद जो लोगों से रिस्पांस मिलने वाले, ये रिस्पांस भी नहीं मिलेंगे। देखिए उसके पीछे वजह है। मैं सबसे पहले अपने घर को सही करूँगा, उसके बाद मैं आपको देखूँगा। ये एक फैक्ट है। ठीक है। सबसे अब सीज़न आने वाला है, जब सीज़न के अंदर आपको पता है मैं काफ़ी सारे बर्ड्स को जो है हैंड फीड वगैरह भी करवाता हूँ। सही है। तो मैं एक हाथ में हैंड फीडिंग की सिरिंज लेके एक हाथ में फ़ोन नहीं सुनूंगा, नहीं मैं पूरा दिन फ़ोन नहीं सुनूंगा। सही है। क्योंकि ये सीज़न साल में एक दफ़ा आता है, हमने इस पे फोकस करना है। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं इसके ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि तैयार बर्ड कहीं से ढूंढने के। अपने घर के बर्ड पे मेहनत करें, उनकी हाउसिंग अच्छी करें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, दाना पानी का ख्याल रखें, सॉफ्ट फूड दें, मल्टीविटामिन वगैरह दें। महंगी विटामिन नहीं, सादी सी विटामिन दें। इन चीज़ों पे ध्यान करें, इन चीज़ों पे फोकस करें। ठीक। अच्छा अली भाई, जैसे जैसे ये हॉबी ग्रो कर रही है और लोग काफ़ी इस फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखने में आया कि लोगों की शिकायत भी बढ़ रही हैं कि मुझे ब्रीडर कह के दिया और मुझे फिक्स कह के या जो भी कह के दिया तो वो चीज़ निकली नहीं। क्या ऐसा है? देखिए वही दोबारा मैं बात करूँगा, मैं किसी और के लिए तो जवाबदेह नहीं हूँ। मुझसे अगर मेरे ख्याल में कोई शिकायत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रैक रिकॉर्ड मेरा है। ठीक है। जिसको भी दिया मैंने उसकी ज़रूरत के ऊपर दिया, उससे पूछ के दिया। मुझसे बर्ड तो ले रहे हो, तुम करोगे क्या? बहुत सारे लोगों को मैं मना भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है उस बंदे को इतने कीमती बर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। आप कुछ आपके जहन में होता है, आप लेने कुछ जाते हो, लेके कुछ आ रहे होते हो। ठीक है। सारी बातें जो है ना, ये आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा किसी ब्रीडर की गलती नहीं, इसमें कुछ नए लोग हैं उनकी भी गलती है। तैयार किया हुआ हलवा आपको कोई नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल। इस बात को याद रखें। मेरा आप लोगों से एक सवाल है। एक बर्ड है, एक जोड़ा है जो मुझे साल में 16 से 18 बच्चे दे रहा है, वो मैं आपको क्यों बेचूंगा? मेरा पहला सवाल आप लोगों से ही है, मैं पागल हूँ? क्यों बेचूंगा मैं आपको? एक सिंपल सा सवाल है। सही है। इस चीज़ को जहन से हटा दें। मैं बच्चे बेचूंगा, ठीक है, बड़ा जोड़ा नहीं बेचूंगा, नहीं देंगे। जब तक कि उसमें कोई ख़राबी ना हो। मैं तो खैर बड़ा जोड़ा जाल पे जाके देता हूँ। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, मैंने कभी किसी को बड़ा जोड़ा बेचा ही नहीं। हमेशा बोलता हूँ मैं बच्चे देता हूँ। हाँ, एक ट्रेंड आजकल निकला हुआ है कि कुछ कैची फ्रेजेज हैं जिससे आप सबको बचना चाहिए। कुछ जोड़े छोड़े हुए थे मैंने, ये अपने लिए रखे हुए थे, तो अब आपने मांगा तो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने अपने लिए रोक के रखा हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास घर पे 7-7, 8-8 चिक्स की एवरेज आ रही है। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठा आदमी है वो।
जो 7 से 8 कह रहा है, एक क्लच में 7 से 8, भाई उसने तोते का बच्चा पाला है या हाथी का बच्चा पाला है? मुझे तो पहले सवाल का जवाब ये दे। कुछ बातें गलत है। देखिए, लोगों की बातों में नहीं आना। पहली जिम्मेदारी आपकी है, आवाम की जिम्मेदारी पहली है। कोई देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हैप्पीनेस। इतनी आसानी से खुशियाँ नहीं मिलती। अगर इस तरह होता ना तो आज आप सबसे ज़्यादा, आपने देखा मेरे पास कितनी ब्रीड आती है, आप सबसे ज़्यादा ना आगे मैं होता। मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ आप लोगों की तरह। और तो हकीकत पसंदी रखें, हकीकत की दुनिया में रहें। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता 7-7 8-8 बच्चे नहीं आते, सब झूठ है। और अली भाई एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ये न्यू फैंसियर को इस तरह से भी कहा जाता है कि ये जो है, फ़र्ज़ करें कोई भी पेयर है अल्बिनो टू अल्बिनो, ये सारे पाँचों के पाँचों बच्चे उस माँ बाप के हैं। तो न्यू फैंसियर के जहन में ये होता है कि पांचों बच्चे उस माँ बाप के, तो इसका मतलब अच्छी ब्रीड होगी। हालांकि इसमें इन ब्रीड होता है कि वो पांचों बच्चे आपने लेके आपस में लगा दिए। न्यू फैंसियर ये बिल्कुल नहीं सोचता और आके ले लेता है। इसमें ब्रीडर का क्या है कि ब्रीडर को ऐसा करना चाहिए या न्यू फैंसियर ऐसा हरगिज़ नहीं ब्रीडर को करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी है। आवाम में दोबारा ये वाली बात बोलूँगा कि इतनी आसानी से ना समझे कि आपका सारा काम हो गया, बस आपने तोता ख़रीदना और ब्रीडिंग भी सब कुछ ज़बरदस्त हो जाएगा। एक साल आप एक जोड़ा में, अगले साल आपके पास 50 बच्चे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। तोता अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करेगा, अल्लाह की रज़ा होगी आपके पास ब्रीड आएगी। अदरवाइज़ कोई दुनिया की ताकत तोते से ब्रीड नहीं करा सकती। ना आप उसके कान में कुछ कह के ब्रीडिंग शुरू करा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 2, जो गलती करते हैं लोग वो करते हैं, जैसे मैं अपने चले, अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ। बेचारे लोग इतने मासूम होते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या क्या सुन के आ जाते हैं। हमें 100% कन्फर्म ब्रीडर मेल चाहिए जिसको मैं 10 दिन तक अपने पिंजरे में छोड़ूं, उसके बाद फीमेल छोड़ूं तो फीमेल कैच कर ले। अरे भाई, वो बॉल थोड़ी है जो कैच करेगा। सही है। ये इस तरह की कंडीशंस आप जब देखते हैं ना, तो अगला जो बंदा होता है वो बहुत तेज़ होता है। वो कहता है यार इसके अंदर ना थोड़ा सा लालच है। सही। जहाँ पे दूसरे बंदे को लगा आपके अंदर थोड़ा सा लालच है ना, आप गए। ठीक। लोग आपके लालच से खेलेंगे। आपने लालची नहीं बनना, आपने बोलना है कि यार मुझे पट्ठे चाहिए। पट्ठे हैं तो बात करो, छोड़ो मुझे तैयार माल नहीं चाहिए। सही। तैयार माल लगा के 2-3 साल ज़ाया करने से बेहतर है अपनी किस्मत आजमाएं। पट्ठे लें। पट्ठे में ना वो ब्रीडर भी चाहे तो आपसे धोखा नहीं कर सकता। क्यों? पट्ठों में तो उसको भी नहीं पता ब्रीड करेगा या नहीं करेगा, ना आपको पता है। बिल्कुल। धोखे से बचें। मैंने अभी आपसे लिए, ठीक है, आपसे परचेज करे, आपको पता है मैं हमेशा लाइन आउट क्रॉस करता हूँ। जी जी। मैंने आपसे भी लिए, आपसे तैयार दाने लिए? नहीं, बिल्कुल पट्ठे लिए आपने। पट्ठे लिए आप जी। अब आप खुद बताएं, जब मैं पट्ठे ले रहा हूँ तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? आप लोग भी पट्ठे लें, अपना अपना नसीब आजमाएं। कोई शॉर्टकट मारने की ज़रूरत नहीं है। तैयार दाने, ब्रीडर है, मेरे पास तैयार था आप लोगों के लिए, अब आपने मांगा आपको दे रहा हूँ मैं। इस तरह की बातों से हरगिज़ परहेज़ करें। सही। अच्छा अली भाई, इस साल जो है लवबर्ड में काफ़ी जो है ना किस्म के बर्ड्स आए और मोटेशन आई। लोगों ने काफ़ी परचेजिंग की और लोगों के साथ काफ़ी किस्म का जो है अपना लोग शौक़ में भी आए और काफ़ी लोग इस शौक़ से बाहर भी गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा है? कि मैं खुद पर्सनली ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ, वो इस शौक़ में आए और फिर इस शौक़ से चले भी गए। एक अल्फाज में यूज़ करता हूँ, पैराशूटर्स, वक्ती। ठीक है। आपने देखा, थोड़ी सी चमक देखी और आप लोग उस चमक के पीछे भागे। हुआ यही कि आप लोग को तोता पालना आता नहीं था, तोते से हमदर्दी थी नहीं। आप लोगों ने दबा के बर्ड्स लगाए। इसमें देखें, गलती किसी ब्रीडर की नहीं है, शौक़ की नहीं है, हॉबी की नहीं है, गलती आपकी है। आपको एक चीज़ से प्यार ही नहीं, आप क्यों लगा रहे हैं? भाई मेरी तरफ से तो आप ग्रीन फिशर लगा लें, आपको तोते से प्यार है, आप उसको देखें, अपने शौक़ को एंजॉय करें और अगर वो ब्रीड कर जाए तो उसके 6 सेल कर दें। ये होता है शौक़। ये नहीं होता कि कीमती से कीमती 1 शॉट के अंदर आपने जो है पारब्लू, ऑफलाइन, यूविंग, पेल फेलो या डन फेलो की तरफ आप लोग जा रहे हैं और फिर उसमें मरा गया तो आपके पैसे ठीक ठाक ज़ाया होगा, फिर आप कह रहे हैं शौक़ बेकार है। नहीं करें ऐसा। आप लोग बहुत सारे लोगों की रोज़ी से खेल रहे हैं। इस शौक़ में बहुत लोग हैं और सबका, जो लोग कामयाब है ना, उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन थी
तोते से प्यार। अगर आपको तोते से प्यार है, आप इस हॉबी में आएँ। अगर आपको तोते से, जानवर से, परिंदे से हमदर्दी नहीं है, आप लोगों के लिए ये शौक़ नहीं है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को इसके लिए बनाया ही नहीं है। इसमें कोई बुरी बात, कोई शर्म की बात नहीं है। हर बंदे के अंदर एक एक्सपर्टी होती है। अगर आपका दिल खुश होता है परिंदे को देखकर, आप परिंदे लगाएं। अगर आपका दिल खुश नहीं होता, सिर्फ आप चंद पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो ये शौक़ आपके लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको इसके लिए नहीं बनाया। ये पैसा कमाने की आइटम नहीं है, ये शौक़ करने की आइटम है। आपका दिल खुश होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने कुछ नेगेटिव बातें, कुछ नहीं, बहुत नेगेटिव बातें करी हैं। उन सबको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि आपने अपनी नाकामियों का सेहरा जो है ना सबके सर पे दिया है। गलत। आप अगर फेल हुए तो उसमें दूसरे की गलती नहीं है, आप अपनी गलती की वजह से खुद फेल हुए। इसमें उस गरीब आदमी का कोई अमल दखल नहीं है जिसने कुछ बर्ड्स पाले और उससे अपनी रोजी रोटी चला रहा है। इसमें आपका कसूर है, उस गरीब आदमी का कसूर नहीं है। इसमें इतने सारे हॉबियर हैं जिन्होंने बर्ड्स शौक़ में लिए, जिनको अच्छा लगता है तोतों को देख के, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कोई बंदा जाता है हॉबी से, आता है तो भी अपनी मर्ज़ी से आता है, जाता है तो भी अपनी मर्ज़ी से जाता है। कुछ चीज़ें हैं आप टेस्ट कर सकते हैं। सस्ते बर्ड लगाएं, 1 साल पालें, ब्रीड हो गई, आपका दिल ख़त्म नहीं हुआ, आपके दिल पे बोझ नहीं लगा अगर आपको, इसका मतलब ये हॉबी आपके लिए है। अदरवाइज़ इस हॉबी में इन्वेस्टमेंट ना करें। 1 साल रुकने के बाद जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है करें। मैंने देखा है, देखें रेट बर्ड्स का, मुझे पता है आपने भी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे रेट की। रेट तो देखें हर चीज़ का नीचे आएगा, हर चीज़ का नीचे आएगा। जब कोई चीज़ नहीं आती है, न्यू होती है मार्केट के अंदर, उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो कॉमन होती रहती है उसका रेट नीचे आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी का ख़त्म हो गया था। जब वो कॉमन होती रहती है उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। आप ये देखें कि आप अगर आज 2-3 जोड़े लगा रहे हैं, अगले साल आपके पास 7-8 जोड़े होंगे। ठीक है, आप उनकी लाइनों को आउटक्रॉस करके ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बना सकते हैं। 2 साल बाद आपके पास 3 जोड़े के बजाय 8 जोड़े होंगे। इस तरह से आप ग्रेजुअली, आपने भी तो अपने आप को ऊपर लेके आना है। अपने आप को ऊपर लेके आने का मकसद क्या होता है? क्वालिटी पे वर्किंग होती है, अपनी क्वांटिटी पे वर्किंग होती है। आपने क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों को एक साथ वर्किंग पे लाना है, आप भी आगे आएंगे। रेट कितना भी चले जाए, आपके पास क्वांटिटी बढ़ेगी। जब क्वांटिटी कम होगी तो जाहिर बात है रेट ज़्यादा होगा। जब रेट नीचे होगा तो क्वांटिटी भी तो ज़्यादा होगी, लेकिन आप प्रॉफिट ज़रूर कमाएंगे। लव बर्ड का रेट कोई इतना ख़राब नहीं होने वाला। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल करता है शौक़ करें, दिल नहीं करता ये हॉबी आपके लिए है ही नहीं। लेकिन दूसरे के शौक़ को ख़राब ना करें, ये मैं बड़ी सख्ती से कह रहा हूँ। आप अपनी नाकामियों का सेहरा किसी और के सर पे नहीं डाल सकते। आप फेल हुए, ये आपका मसला है। बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हुए, तो बहुत सारे लोग नबी शेख साहब को भी बड़ा टारगेट कर रहे होते हैं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि कुछ लोगों को हम सब ने आइडियलाइज़ किया है। अगर वो थोड़ी सी इनकम कर भी रहे हैं तो इसमें लोग ये देखते हैं कि यार बड़ा कमा रहा है। यार उसके पीछे 12 साल की मेहनत भी तो है। आप ये भी तो देखें, आपको 12 महीने नहीं हुए, आप क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं? आपको शौक़ करना है करें, नहीं करना ना करें, लेकिन क्रिटिसिज्म ना करें। अगर आप किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म का हिस्सा बन रहे हैं, आप यकीन माने आप हॉबी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं घूम फिर के नुकसान आपको भी होने वाला है उसका। याद रखिएगा, आप अगर इस हॉबी को बुरा कहेंगे और आप ये समझेंगे कि आप बहुत अच्छी प्राइसेस पे बर्ड्स बेचेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, आपकी भूल है। आपने अगर अपने आप को अच्छा करना है तो आपने इस हॉबी को भी इज़्ज़त देनी है। अगर तो इसी तरह खुद बर्ड्स लगाए हुए हैं सारे और बर्ड्स की बुराइयां करनी है तो यकीन माने आप 100 साल भी काम कर लें, आप कहलाएंगे तोते पालने वाला ही। हमने तोते पालने वाला नहीं कहलाना, हमने एग्रीकल्चरिस्ट कहलाना है। हमने अपने नाम के ऊपर ये तोते पालने वाली चीज़ तो मुझे बड़ी जहर लगती है। आपने इस चीज़ से बाहर आना है। जो भी काम करें उसको इज्जत आपने बख्शनी है, तभी आपकी इज्जत होगी। कहते हैं ना, इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों ने अपनी इज्जत खुद करवानी है। और किस तरह से इज्जत करवाएंगे? सच बोल के, झूठ नहीं बोलना, मुनाफा कम से कम कमाना है, दूसरों की हेल्प करनी है। कोई शौक़ छोड़ के जा रहा हो उसको संभालना है। उसको बर्ड अगर फ्री में देने पड़े तो भी आप दें। ऐसा नहीं कि हर बंदा कहे कि यार अली अब दो, मैं शौक़ छोड़ने वाला हूँ, ऐसे नहीं होता। होता ऐसे है कि आप गलत डिसीजंस अपनी लाइफ में ना लें। लालच की बुनियाद के ऊपर तोते बाय ना करें। लव बर्ड लेने जा रहे हैं तो होगोरोमो लेके ना आए, होगोरोमो लेने जा रहे हैं तो डव लेके ना आए, डव लेने जा रहे हैं तो जावा लेके ना आए।
जो करना है पेपर पे लिखें, मेरा ये प्लान है, मैंने इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे ये 3 बर्ड्स की ज़रूरत है और 3 बर्ड्स ही इंक्वायर करें। ऐसा ना हो कि 3 बर्ड्स आपने मुझे इंक्वायर करें, मेरे पास थे नहीं तो मैंने कोई नई चीज़ आपको जो है आपको ऑफ़र कर दी और आपके जहन में ऐसा शौक़ बना दिया आप वो करें। यकीन माने ऐसे लोग फिर शौक़ छोड़ देते हैं अगले साल। बिल्कुल। अपने जहन को पक्का करें, जहन को पक्का करके कुछ भी खरीदेंगे आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो डिसीजन आपका था और नुकसान भी आपको आपके डिसीजन की वजह से हुआ है। अगर आप किसी और के शौक़ को अपने शौक़ बना लें तो जाहिर बात है आपको नुकसान नहीं होगा। देखें, मैं एक बात करता हूँ, बड़े लोगों को हंसी भी आ जाती है कुछ लोगों को, तो वो बात ये है कि बजाय दूसरे की किताब का पन्ना बनने से बेहतर है कि आप अपनी किताब खुद लिखें। ठीक है ना? तो अपनी किताब खुद लिखें, ना कि दूसरे के शौक़ को अपना शौक़ और अपना दिल बनाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अली भाई के साथ गुफ्तगू जो हमारी आपस में जो गुफ्तगू हुई है तो मज़ा आया होगा और अली भाई ने अच्छे से उनका मेरे सवालों के जवाब भी दिए। तो अली भाई, लास्ट में आप व्यूअर से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ हैंडलिंग के हवाले से कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के बर्ड जो बीमार हो जाते हैं उनमें छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, इंसान बीमार होता है, खिचड़ी खाता है। बर्ड्स के लिए खिचड़ी क्या है? बारीक कंगनी और जई। ठीक है। आप कहीं से ट्रैवल करवा के बर्ड्स को लेके आ रहे हैं, एक पॉट में बारीक कंगनी लगा दें, एक पॉट में जई लगा दें। अभी मैंने मसूद भाई से कुछ बर्ड्स लिए हैं आउटक्रॉस के लिए, वो पट्टे हैं, कमज़ोर हैं। सारी बातें ट्रैवल करके आते हैं तो थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो आप खुद देखें कि इसके अंदर मैंने दाने के कितने बर्तन लगाए हुए हैं अलग अलग तरीके से। वो देखें बारीक कंगनी लगाया हुआ है, वो देखें जई लगाई हुई है अलहदा से, ये दाना लगाया हुआ है। तो इसी तरह हमेशा आप लोग भी अपने पास जो है मुख्तलिफ, जब भी कोई भी बर्ड खरीदें कहीं से या कोई बर्ड बीमार हो तो उनको बारीक कंगनी और जई के अंदर सिर्फ रखें, जई पे रखें, इस डाइट पे रखें। और बर्ड के आते साथ ही ना बर्ड को नहलाना शुरू ना करें। आपने किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बर्ड को नहीं लेके जाना, उसको आराम से रखें, कुछ दिन धूप दिखाएं। उसके बाद जब बर्ड थोड़ा सा क्लाइमेटाइज हो जाए, आपके पास अपनी एक्टिविटीज़ दिखाए, हेल्दी होने लग जाए, एक्टिविटी यानी कि इधर से उधर उड़ रहा है, यानी कि टकरे मार रहा है। टकरे मारने का मतलब बर्ड टेंशन में है, आपने इस बर्ड स्ट्रेस के अंदर है। आपने जो है बर्ड जब नॉर्मल हो जाए, एक स्टिक से दूसरी स्टिक पे आ रहा है, पूरा नहला देना है आपने। ठीक है, इस चीज़ से अवॉइड करें। इन चीज़ों से बर्ड बीमार होता है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हम ज़बरदस्ती में एक नई बीमारी बर्ड को दे रहे होते हैं, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। और बाकी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें, मैंने थोड़ी बहुत सख्ती बातें करी हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो सबको सुननी भी है, बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए आप सबको। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। जिन चीज़ों को मैं खुल के नहीं कह पाया, जिन चीज़ों से मैं आप सबको बचाना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातों को पॉजिटिव लेंगे, मेरी बातों को नेगेटिव नहीं लेंगे। और नेगेटिविटी से जितना दूर जाएं उतना बेहतर है आप सबके लिए। नेगेटिव चीज़ों को अपने दिल से ना लगाएं, अच्छी अच्छी बातें सोचें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।